आइए, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज हम लोग का अकाउंट्स नहीं स्टैट्स क्लास है ना? मैं 3 बजे वाला क्लास को भी सेव किए थे ना? बच्चों लोग एग्जाम है आज, अकाउंट्स का एग्जाम है, फिफ्थ सेमेस्टर है। मोमेंट स्क्यूनेस खत्म हो गया अपना ना? चैप्टर नंबर 13 आज हम सीखेंगे इंटरपोलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरे पढ़ो, क्या खबर है? बढ़िया, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे, सब खैरियत है ना? आई पॉइंट 1 इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब आ जाइए, इधर आ जाइए ना। वाह वाह, आइए अब आ जाइए। इंटरपोलेशन हम लोग क्या सीखने वाले, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का यूज एकदम लास्ट तक होता रहेगा कहीं ना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो लॉजिक समझाते हैं पहले। लॉजिक वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। सपोज अच्छा, इसको क्या बोलते बताओ तो? GOI क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान टू increase the salary of its employees. On the basis of their duration of service periods, which are number of years of service 5, 10, 15, 20, 25। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये डिसाइड किया है कि अपने स्टाफ का सैलरी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा, स्टाफ का सैलरी जो इंक्रीज करेगा उसका बेसिस है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, कितना साल काम कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पर
ही आपका सैलरी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो सैलरी जो इंक्रीज करते हैं ना तो उसको बोलते हैं डीए। क्या बोलते हैं? डीए। डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। ठीक है, जो 5 साल काम कंप्लीट किया है उसको डीए 2000, जो 10 साल काम कंप्लीट किया उसको डीए 5000, जो 15 साल कंप्लीट किया है उसका डीए 9000, 20 साल वाले का 11000 एंड 25 साल वाले का 15000। ठीक है, इसका मतलब यदि कोई 5 साल काम कंप्लीट कर चुका है तो उसका डीए होगा 2000, कोई 10 साल काम कंप्लीट कर चुका है उसका डीए होगा 5000। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम ये राइज होता है कि यदि कोई 7 इयर्स काम कंप्लीट कर चुका है तो उसका डीए कितना होगा, वो तो गवर्नमेंट बोला नहीं। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच का कोई भी डेटा यदि निकालना हो तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उसका नाम होगा इंटरपोलेशन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इंटरपोलेशन। अच्छा, सपोज करिए कि कोई सैलरी कोई 27 इयर्स काम कंप्लीट कर चुका है, किसी का पीरियड ऑफ सर्विस 27 इयर्स है, इसका मतलब इस स्लैब के बाहर चला गया, उसका कैलकुलेशन यदि करेंगे कभी तो उसका नाम होगा एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, मतलब इनके बीच का कुछ भी निकालना हो तो उसका नाम इंटरपोलेशन, और इसके बाहर का कुछ भी निकालना हो उसका नाम क्या होगा? एक्स्ट्रापोलेशन। नाउ पैराचेंज, नाउ if we have to find the increment in salary of those staff who have completed 7 years or 23 years, then the process of ascertaining such DA is called interpolation। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? उसमें बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, सिमिलरली if we have to find the DA of those staff who has completed 27 years, then it is outside the given chart. It is outside the given chart. The process of ascertaining data outside this chart is called extrapolation।
क्या बोलेंगे हम लोग, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। अच्छा, सिंपल क्वेश्चन बताते हैं पहले, सिंपल वाला क्वेश्चन हटाएं। अभी कोई फॉर्मूला नहीं, अभी सिंपल इंटरपोलेशन कैसे निकालते हैं ये आपको हम बताते हैं। 1 नंबर 2 उसका नाम है सिंपल इंटरपोलेशन। मतलब x यदि हम लेते हैं 12 and 20, y हम लेते हैं 1000 and 2200, आपसे पूछे फाइंड y when x equals to 17, x equals to 17। एक सेकेंड, बच्चे लोग सब स्क्रीन की तरफ देखेंगे। ये x है और ये क्या है y। x कितना है 12 और कितना था गैप छोड़ के 20, ये है 1000 और ये कितना है 2200। आपसे क्या पूछा है, जब x का वैल्यू कितना है 17 तो y क्या होगा आपसे पूछा गया है ना, ठीक ना। देखो कैसे निकालेंगे, ये y से ऊपर वाले को लेस कर लेना, y से क्या लेस कर लेना, ऊपर वाले को लेस कर लेना, ठीक है। इसको डिवाइड करना, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, ठीक है। ये सेम चीज यहां रिपीट करो, यहां रिपीट करो सेम चीज। 17 से क्या लेस करेंगे ऊपर वाले को, फिर क्या करेंगे नीचे वाले से ऊपर वाले को लेस करेंगे, ठीक है। तो क्या बचा x माइनस 1000 बाय 1200 इक्वल्स टू 5/8 क्या, और y माइनस 1000 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 5/8 इंटू 1200, y माइनस 1000 इक्वल, सॉल्व करो इसको 250 कितना मल्टीप्लाई करके बताओ 1750 17। ये कैलकुलेशन बता रहे हो पक्का? नहीं वो y का वैल्यू क्या होगा 175, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरपोलेशन, जहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटरपोलेशन है, ठीक है। छापो इसको।
हुआ? सबका हो गया? एक छोटा क्वेश्चन दे पहले दिखाओ। एग्जाम्पल 2, x 1500 and 2500। अच्छा सॉरी, इसको y करो, उसके ऊपर x लेंगे। 15 and 25, 15 and 25, 27। Find x when y equals to 1700। निकाल के दिखाओ। हाँ पता है वही है। टू 2.4 आ रहा है ये तुम्हारा ये करके। हाँ कितना आता है? हम 24 करते होता है उतना यानी इंसान से ही हम 24 लिखेंगे।
हुआ क्या? आइए अब थर्ड पॉइंट अब डिस्कस करेंगे हम लोग, उसका नाम है डिफरेंस टेबल। ठीक है, आइए ये हम समझाएंगे आपको। ये हुआ सबका पक्का? अच्छा, 1.3 और 4 होगा। साइड करा डिफरेंस टेबल। देखो कैसे निकालते थे। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू मानो 10, 12, 15, 14, 16, 18। ये 15, 20, 28, 32 एंड 40। देखो डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं। एक्स का कुछ नहीं करेंगे, एक्स दिया रहेगा, इसका कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, डिफरेंस टेबल हमेशा वाई का निकलेगा। जो पहला निकलेगा उसका नाम है डेल्टा 1 वाई। ठीक है, 20 से 15, 20 से किसको लेस करेंगे? नीचे वाले से ऊपर वाले को, बीच में लिखेंगे। 28 से 20, 28, 32 से 28, मतलब सेकेंड से फर्स्ट को लेस करेंगे, थर्ड से सेकेंड को लेस करेंगे, फोर्थ से थर्ड को लेस करेंगे एंड फिफ्थ से किसको लेस करेंगे? और नीचे वाले से ऊपर वाले को लेस करना है। ये 5, 4, 8। डेल्टा 2 रिपीट करो इसको, सेम 8 - 5 3, 4 - 8 4। ठीक है, नीचे वाले से ऊपर वाले को लेस करो। -4 से -3, -7, 4 से -4 तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस साइन है ना, 8। ऐसे डेल्टा 4 वाई, 8 से +7 15। इसको हम लोग बोलते हैं ना कन्वर्ट्स करना। देखो ऐसे देखिए ना, ऐसे भाला की नोक की तरह आएगा, टिप रहेगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। अच्छा, एक सेकंड देखना फिर से स्क्रीन में। कभी हम बोलेंगे XO तो पहला वाला कहलाएगा XO, दूसरा वाला कहलाएगा X1। हाँ समझो, कौन है? अच्छा अच्छा, ये y का क्या होगा? ये y0, ये y1, y2, y3, y4। ठीक है, सब में वही। इसको किसका नाम क्या होगा? ये y0, ये y1, इसका नाम होगा डेल्टा y0, डेल्टा 1 का y0, डेल्टा 1 का y1, डेल्टा 1 का y2, डेल्टा 1 का y3। ठीक है, इसका भी नाम क्या होगा? y0, ये क्या होगा? y1, ये क्या होगा? y2। ठीक है, y0, y1।
और ये क्या होगा, वायु। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस टेबल। ठीक है, एवरी सम, अभी अगला जो हम बताने वाले हैं उसमें हर एक एवरी सम में इस टेबल का इस्तेमाल होगा, बिना इस टेबल का सम्स नहीं बनेगा। ठीक है, आई पॉइंट नंबर 4, न्यूटन। अरे वही न्यूटन, अरे सेब गिरा तो खाना नहीं चालू किया। न्यूटन मेथड ऑफ, सेब गिरता तो हम लोग क्या करते वाजपेयी जी, बिना धोए हुए पहले खा लेते ना, है ना, इसीलिए हम लोग न्यूटन नहीं है ना। न्यूटन मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। ठीक है, आई व्हेन, ये इसको कब यूज करेंगे पहले देखना, व्हेन द डिफरेंस ऑफ एक्स इज इवन। ध्यान रखना, x का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इवन। इवन का मतलब एक जैसा, इवन का मतलब ये नहीं 2 4, उसको इवन नहीं बोलते, वो बोलते होंगे उसको भी, यहाँ पे इवन वर्ड का मतलब एक जैसा। ठीक है, when the difference of x is even, then Newton method of is used. ठीक है, there are 2 methods, इसमें भी 2 मेथड्स है। न्यूटन है ना, सीधा काम तो करेगा नहीं। मेथड 1 का नाम है फॉरवर्ड मेथड ऑफ इंटरपोलेशन, एंड मेथड 2 का नाम है बैकवर्ड मेथड ऑफ, छाप यहां पर। न्यूटन में 2 बार पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है फॉरवर्ड मेथड, एक का नाम है बैकवर्ड मेथड। अच्छा, ऊपर वाला का आंसर कितना 17.4 आया था क्या? ठीक, बच्चों लोग आंसर भेजा। क्लास 10 बजे से 11:15 भी बोल रहे हैं, लिंक दीजिए, बताइए कैसे होगा। माइनस माइनस है ना, अरे वो नहीं, माइनस माइनस दोनों माइनस है ना, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस। कौन सा बताइए? इसको नहीं पता, माइनस माइनस प्लस होता है। बचपन क्लास से चौथा चल रहा है क्या? ऑनलाइन क्या बचपन क्लास से है? अभी जो 5th सेम का बैच जो जा रहा है, उन लोगों को ज्यादा चांस लग रहा है 6th सेम भी ऑनलाइन ही होगा। हाँ, उन लोग का लग रहा है,
क्योंकि ओमिक्रॉन तो ये फैल ही रहा है ना। सर डिक्रीज भी हो रहा है। सर डिक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है अभी? 33% डिक्रीज है कोलकाता में। नहीं, ऑल ओवर इंडिया कितना है? ऑल ओवर इंडिया तो सर अबव 240 अबव 250 lakhs 2,50,000 से ज्यादा है। अच्छा, 3 लाख। आजकल टीवी में दिखाता नहीं ओमिक्रॉन के बारे में, खाली यूपी इलेक्शन ये सब दिखाता रहता है। फालतू बकवास। हम क्या किए ना, एक टीवी का कनेक्शन कटवा दिए हैं। एक टीवी पे ना 3-4 चैनल ही रखे हैं, उसमें 3-4 चैनल में 3 कार्टून वाला है और एक ना क्रिकेट वाला है ना, स्पोर्ट्स वाला। हाँ, ये फालतू न्यूज चैनल क्या है, चार ठो बुला लेगा, कहाँ ना कहाँ से पकड़ के ले आता है। सोने वाले जगह। और हमको लगता है ना कि उन लोग को ही बोल के रखता हो कि आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, अब रेडी हो क्या ये, ऐसा हो रहा होगा धंधा। हाँ, इंटरव्यू वो सब ड्रामा, वो सब अपने ही आदमी को फिल्म में सजा कर रखते हैं। एक चेयर हमेशा खाली रहता है। हाँ, आइए पॉइंट नंबर कितना चलेगा बताइए तो? 5। न्यूटन फॉरवर्ड मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। याद रखना भाई, जब भी हम लोग को ना स्टार्टिंग की तरफ से कोई चीज मिसिंग फाइंड करना हो, मतलब स्टार्टिंग मतलब जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें जो स्टार्टिंग वाला एरिया है, ठीक है, उसमें से कोई मिसिंग फाइंड करना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। एंड की तरफ से कोई चीज फाइंड आउट करना हो तो यूज करेंगे हम लोग क्या? बैकवर्ड। या फिर जो स्लैब दिया है उसके बाहर कुछ निकालना हो, उसके बाहर कुछ निकालना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे बैकवर्ड, ठीक है। ऐसी बात कर सकते हैं कि इंटरपोलेशन में फॉरवर्ड यूज करना और एक्स्ट्रापोलेशन में, ठीक है, बैकवर्ड यूज करना, ठीक है। आइए, व्हेन we have to find any missing figures related to the beginning of the series, then forward method is used। तब क्या इस्तेमाल करेंगे लोग बताओ तो? फॉरवर्ड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? y इक्वल्स टू वाई ओ लेंगे, ठीक है, प्लस u इंटू डेल्टा 1 का वाई ओ लेंगे, प्लस u इंटू u माइनस 1 डेल्टा 2 का वाई वो लेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, प्लस और भी ड्रामा था, सिंप्लीफाइंग का फॉर्मूला लिख रहे हैं, u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 एंड डेल्टा 3 का वाई ओ लेंगे एंड बाय 6। न्यूटन है ना, आपके हिसाब नहीं चलेगा, प्लस
u इंटू लास्ट है u माइनस 2 u माइनस 3 डेल्टा 4 मैक्सिमम होता है ना बाय 24 प्लस लेके डॉट डॉट कर देना मतलब चलता रहेगा। अच्छा इसमें देखिए हम लोग सभी को पहचानते हैं, वायु को पहचानते हैं, डेल्टा 1 वायु को पहचानते हैं, डेल्टा 2 y2 को पहचान डिफरेंस टेबल से पहचानते हैं, पर किसको नहीं पहचानते हैं? u को नहीं पहचानते हैं। ये u क्या होगा? u इक्वल्स टू होगा x माइनस xo बाय x1 माइनस xo। अच्छा देखिए यहाँ पर किसको नहीं पहचानते हैं? देखिए फिर किसको नहीं, xo को पहचानते हैं, x कॉलम में पहला xo, x1 को पहचानते हैं, किसको नहीं पहचानते हैं? x is the value to be interpolated, जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसी को x बोलते हैं, ठीक है? जिसका वैल्यू निकालना रहे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे x। वो सबका आइए, यदि आपको न्यूटन बैकवर्ड मेथड लगाना हो ऑफ इंटरपोलेशन, आइए when we have to find the value towards the ends or extrapolation, then backward method is used. ठीक है, बैकवर्ड मेथड में कि y कैसे निकालेंगे? तो y उल्टा, अब पहले o से शुरू करते थे ना, नीचे से शुरू करेंगे, y n से शुरू करेंगे, ठीक है? पहले u था ना, v हो जाएगा डेल्टा 1 yo प्लस v इंटू, पहले v u प्लस होता, u माइनस होता, तब क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा डेल्टा 2 yo बाई 2 प्लस v इंटू v माइनस 1 इंटू v माइनस 2 डेल्टा 3, अच्छा ये x ये n होगा, ये प्लस डेल्टा 3 yn बाई 6 प्लस v इंटू v प्लस 1 इंटू v प्लस 2 इंटू v प्लस 3 डेल्टा 3 and डेल्टा 4 yn बाई 24 छाप यहाँ फॉर्मूला देख, घबराएगा मत, लीजिए। गुड मॉर्निंग, পরীক্ষা দিয়েছো ভালো? হ্যাঁ আচ্ছা এখন ঠিক আছে? হ্যাঁ না না টেস্ট করাতে যাবে না, করাতে যেও না, টেস্ট করাতে গেলে মানে কোভিড দিয়ে দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ টেস্ট করাবে না, এমনি ওই জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল নিও, হ্যাঁ সর্দি খাঁসি 2-3 দিনে চলে যায়। বাবা
অ্যান্টিবায়োটিক খেলে না শরীরটা খুব অসুস্থ হয়ে যায় যদি দরকার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও যদি শরীর খারাপ না থাকলে অ্যান্টিবায়োটিক দরকার লাগে না। আরে আজকাল ডাক্তাররা না, তুমি যখন ডাক্তার কাছে গেলে ও আগে ভেবে নেবে কি কোভিড আছে, ঠিক আছে, সেই অনুযায়ী ওরা কী করে অ্যান্টিবায়োটিকটা লিখে দেয়। এবার ধরো তোমার বডিতে অ্যান্টিবায়োটিক অনুযায়ী ডিজিজ নয়, মানে অ্যান্টিবায়োটিক যাকে গিয়ে মারবে, ঠিক আছে, ওই ব্যাকটেরিয়াটা বডিতে নেই, ঠিক আছে, তার মানে ওটা বডিতে গিয়ে কী করবে যে গুড ব্যাকটেরিয়া তাকে মেরে ফেলবে। তাকে মেরে ফেললে কী হবে, তোমার বডিটা আর বেশি অসুস্থ হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ও এত অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না। যদি খাসি ফাঁসি যদি না হয় বেশি লাগবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, খাঁসি মানে একটা এমন খাঁসি হয় না, খাঁসলে পুরো শরীরটা কাঁপে, ওই ধরনের খাঁসি থাকে। হ্যাঁ, তাহলে একটু ওই মানে স্টিম ফিস্টিম নিয়ে ভালো করে 2-3 বার করে, ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক হয়ে যাবে। না না, অন্য না, এমনি ব্রিদিং এক্সারসাইজটা করো, ঠিক আছে, 2-3 বার করে, আর ভেপারটা নাও, ঠিক হয়ে যাবে। করে দিও হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। কত ডিউ আছে? আর 2 করে দিও ওটা, ঠিক আছে, হ্যাঁ দিয়ে দিও, ঠিক আছে। আমার যে অ্যাকাউন্টের ডিটেলস আছে ওই অ্যাকাউন্টের ডিটেলস গুগল পে করে দাও, হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। हुआ सबका? आइए, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 5। अच्छा नहीं पहचानते हैं, पहचानेंगे, लो आ जाओ। बच्चा मैसेज आ रहा है, दोनों आंसर दे रहे, बता रहे हैं।
फिफ्थ हो सकते हैं। ये बच्चा बोल रहा है कि हम तो भी को नहीं पहचानते हैं। चलिए आइए भी को पहचानते हैं हम लोग। Here v equals to x माइनस एक्स एन बाई नीचे वाला सेम रहेगा x1 माइनस x2। ठीक है, x इज द वैल्यू टू बी हाँ बोलिए, फिर से बोलिए। ठीक है, और जो भी का वैल्यू निकालते हैं ना उसको इंटरपोलेशन ही बोलते हैं। तो इंटरपोलेशन वाला भी उसका नाम क्या होगा? चैप्टर का नाम इंटरपोलेशन है ना, इसलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में नहीं करेंगे हम लोग। 5 में डिफरेंस टेबल निकालना है। डिफरेंस टेबल आप लोगों को निकालना सिखा दिए, ठीक है। क्वेश्चन 9 आप चाहें तो थोड़ा ध्यान रख के स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है, फिर कॉपी कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है द रेट ऑफ ईयरली प्रीमियम शेड्यूल्ड बाय द LIC फॉर अ पॉलिसी ऑफ 1000 आर गिवन बिल। मतलब 1000 रुपये का कोई पॉलिसी लेता है, ठीक है, उसका इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा है। जिसका एज 20 ईयर्स है उसका प्रीमियम होगा 23 रुपये का। जिसका एज 25 साल है उसका प्रीमियम होगा 26 रुपये का। जिसका एज 30 साल है उसका प्रीमियम होगा 30 रुपये का। जिसका 35 है उसका 35 का। जिसका 40 है उसका 42 रुपये का, ठीक है। बोलो फाइंड न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड द प्रीमियम टू बी गिवन फॉर 22 ईयर्स एज। जिसका उम्र 22 साल होगा, ठीक है, उसका प्रीमियम कितना होगा बताइए। अच्छा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मूला जो सिखाएं, सिंपल इंटरपोलेशन, उससे भी कर सकते हैं आप इसको। उससे भी एग्जाम में आप उससे भी निकाल सकते हैं, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। पर न्यूटन वाला इसलिए सीखेंगे क्योंकि मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन न्यूटन से जुड़ा हुआ पूछ दे तो फंस जाइएगा ना, ठीक है, तब आप फंस जाइएगा, ठीक है। अच्छा, न्यूटन अप्लाई करने से पहले देखना पड़ता है कि न्यूटन इसमें अप्लाई होगा कि नहीं। कैसे देखते हैं? एज जो लिखा हो ना, एज देखो पहला कितना था 20, उसके बाद कितना है 25, उसके बाद कितना है 30। देखो एक जैसा इंक्रीज हो रहा है, इवन है ना। इसका मतलब न्यूटन उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। न्यूटन अप्लाई करते समय सबसे पहले निकालना पड़ता है डिफरेंस टेबल। आप लोग छापना नहीं है, आप लोग को देखना है। किसी बच्चे को दिक्कत होगा सब क्लियर हो जाएगा। हम छापने का टाइम आपको अलग से देंगे। कैलकुलेशन फॉर डिफरेंस टेबल। एज उसको हम एक्स पकड़ ले रहे हैं, प्रीमियम को वाई पकड़ लेंगे। एज है 20, 25, 30, 35, 40। प्रीमियम है 23, 26,
30, 35, 42। तो डिफरेंशियल निकालेंगे। डिफरेंशियल x से निकलता है, किससे निकलता है? y से। डेल्टा 1 y कैसे निकालते? 26 से 23 को लेस करेंगे, कितना होगा? 3। 30 से 24 को लेस करेंगे, 4। 35 से लेस करेंगे, 5, 7। डेल्टा 2 y 4 से 3 को लेस करेंगे, 1। 5 से 4 को लेस करेंगे, 1। 7 से 5 को लेस करेंगे, 2। डेल्टा 3 y 1 से 1 को लेस करेंगे, 0। 2 से 1 को लेस करेंगे, 1। डेल्टा 4 y 1 से 0 को लेस करेंगे, क्या होगा? ठीक है। अच्छा, ये क्या है बताओ तो? YO है, ये क्या है? XO, ये क्या है? XY। ठीक है। ये क्या है? YO, ये YO, ये YO और ये YO। ठीक है। आपसे क्या पूछा है? X जिसका उम्र 22 साल है, उसका क्या मांगा आपसे? Y कितना होगा? आप पहले U निकाल लेना। U निकालने का फॉर्मूला क्या है? x माइनस XO बाई x1 माइनस XO। ये 22 माइनस 20, x1 है आपका 25 माइनस XO है आपका 20, मतलब 2/5 मतलब 0.40 निकल गया। अब देखो, बाई न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। न्यूटन का जो फॉरवर्ड मेथड देखते हैं तो न्यूटन बोलता है y का वैल्यू कैसे निकालना? YO लेना प्लस डेल्टा 1 YO लेना, सॉरी U इंटू डेल्टा 1 YO लेना प्लस U इंटू U माइनस 1 डेल्टा 2 YO लेना, 2 से डिवाइड करना, प्लस U इंटू U माइनस 1 इंटू U माइनस 2 डेल्टा 3 YO लेना, 6 से डिवाइड करना, प्लस U इंटू U माइनस 1 इंटू U माइनस 2 इंटू U माइनस 3 डेल्टा 4 YO लेना बाई 24। बिठाओ वैल्यू। YO कितना देखो, YO इसमें से ले, ये YO है पहला वाला, डेल्टा वाला ये है। YO का कितना? 23 प्लस U कितना आपका? 0.4 एंड दूसरा डेल्टा 1 का वैल्यू कितना देखो, डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है। प्लस फिर कितना देखो, थर्ड वाला U कितना है? 0.4 इंटू U माइनस 1 कितना होगा? लिखो 0.4 माइनस 1। ठीक है। एंड डेल्टा 2 का वैल्यू कितना बताओ तो? 1 ना, बाय कितना? 2 प्लस फिर U लेंगे, U मतलब 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 एंड डेल्टा 3 का वैल्यू कितना देखो? 0 बाई 6 प्लस U होगा 0.4 माइनस 1 0.4 माइनस 2 0.4 माइनस 3 बाई 24 ना इंटू 1। तो सॉल्व कैसे करेंगे देखना। ये 23 का क्या होगा? 23 इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.2। देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करके देखो, ये 0.4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0.6 बचेगा, लेकिन माइनस हो जाएगा बाई 2। कैलकुलेटर ऑन करो, 0.4 इंटू 0.6 बाई 2 बताओ। 0.12। देखो ये इसमें इंटू 0 है तो 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो, कैलकुलेटर ऑन करो। सबसे पहले ये देखो, इससे 1 माइनस होगा तो ये माइनस बचा, फिर माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 3 बार माइनस ना, तो साइन किसका होगा? माइनस का। अब कैलकुलेटर ऑन करो, देखो 0.4 इसका वैल्यू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.6 इंटू 2.6 बाई 24
0.0416. 0.041, चलो ठीक, सॉल्व कर दो, 4 2 कर दो। 20 आंसर बता रहे हो क्या? 24.039। छाप। हाँ सही बात। सर थोड़ा ऊपर कीजिए तो। सर जब कॉपी हो जाए छाप लिए सब? नहीं सर छापने पर टाइम लगेगा। इसको
कुछ चेंज करने में जो मेरे पास हुआ सबका? सबका हुआ? यस सर। बाकी तो ये चाप नहीं लग रहा ना? नहीं सर, चाप नहीं है, बहुत ज़्यादा ही चाप है। टाइप नहीं कर रहा। समझ रहे ठीक, होमवर्क करके लाओ। मैथ्स है, माइंड ब्लो भी हो जाएगा। हाँ सर, हाँ चाप मत लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हम किए हैं अभी क्या? नहीं सर, 9 8 चलिए, कल सुबह मिलेंगे अकाउंट्स में। हाँ? 10